स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन के कारण सीबीएसई बोर्ड ने 9 to 12 का जो सिलेबस है उसे रिड्यूस किया है अप टू 30%। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस जो है क्लास 10th के साइंस के जो डिलीटेड पोर्शन है उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को सिलेबस रिड्यूस जो हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर से कितना डिलीट हुआ है या कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ या कौन सा चैप्टर पूरा आएगा। इसमें काफ़ी कंफ्यूज हैं बच्चे। तो बच्चों, मैं उसी को लेकर के उसी टॉपिक पर आपके लिए आज ये वीडियो लाई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन वाला जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक, जो चैप्टर 1 है आपके 10th का, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। नो डिलीशन, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो सेम यहाँ पर भी यही फॉलो होगा, नो डिलीशन। पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। इस चैप्टर से भी कोई पार्ट कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर। इसके बाद थर्ड चैप्टर पे आते हैं बच्चों। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है आपके साइंस का, वो पूरा चैप्टर आएगा। उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। लेकिन जब हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, तो इस चैप्टर में बच्चों आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यहीं तक पढ़ना है। उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक्स 2020-21 के लिए नहीं हैं। ठीक, तो इस चैप्टर से जो पार्ट डिलीट किए गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो हैं बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसे मैंने रेड से काट दिया है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अगर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें बच्चों, तो चैप्टर 3 में जो है, चैप्टर 3 में आपको पेज नंबर 49 तक ही पढ़ना है। पेज नंबर 49 पर जो आपको ब्लू बॉक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, वहीं तक पढ़ना है। उसके बाद आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद का आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप ध्यान रखेंगे कि चैप्टर 3 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में साइंस के चैप्टर 3 के पेज नंबर 49 पर जो ब्लू बॉक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, वहीं तक पढ़ना है। उसके बाद का कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो क्लियर हो गया होगा आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं। बात करते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स की। तो कार्बन कंपाउंड्स में बच्चों आपको जो है क्या पढ़ना है, पहले वो देख लीजिए। आपको इस टॉपिक में क्या नहीं पढ़ना है वो देख लीजिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ना है आपको। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन, जो भी मैं कट करते जा रही हूँ, ये आपको नहीं पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो जो मैंने कट किया है रेड से, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, यहीं तक पढ़ना है। और अगर आपके बुक एनसीईआरटी बुक की बात करें इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 4 के लिए, तो चैप्टर 4 में पेज नंबर 67, जिस पे आपको होमोलोगस सीरीज दी हुई है, ये होमोलोगस सीरीज, वहीं तक पढ़ना है। याद रखिएगा, आपको चैप्टर 4 के पेज नंबर 67, जिस पर होमोलोगस सीरीज दिया है, वहीं तक पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ना है इस सेशन के लिए, 2020-21 के लिए। मेरी एक एक बात ध्यान से समझिएगा, पता चले कि आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ डालते हो और आपको समझ ही नहीं आया है कि क्या नहीं पढ़ना था क्या पढ़ना था। तो पेज नंबर 67 पे होमोलोगस सीरीज दी है, उसके बाद चैप्टर 4 से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बच्चों नो डिलीशन,
कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको सब कुछ पढ़ना होगा इस चैप्टर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चैप्टर 5 जो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नो डिलीशन, मतलब आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। ओके, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 की, लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों सेम केस यहाँ पर भी है, नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 6 लाइव प्रोसेसेस एज इट इज़, जितना कुछ दिया है एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में वो सब कुछ पढ़ना है, इसमें से कोई पोर्शन कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो अभी तक आपने देखा कि चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 5 एंड 6, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा आएगा। चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 5 एंड 6, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 3-4 में जो डिलीशन थे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो बच्चों चैप्टर 7 जो आपके एनसीईआरटी में है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, फुल डिलीटेड, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, ये चैप्टर नहीं आएगा। तो चैप्टर 7 हमें नहीं पढ़ना है, चैप्टर 7 पूरा का पूरा डिलीटेड है 2020-21 सेशन से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स नहीं आएगा, इसे आपको नहीं पढ़ना है, फुल चैप्टर डिलीटेड। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8 पर, डैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी बच्चों नो डिलीशन, सेम केस फॉलो होगा। इस चैप्टर में भी कोई पोर्शन कोई पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर आएगा आपको, इसके हर एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे एज इट इज़, जितना एनसीईआरटी बुक में दिया है रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। तो अभी तक जिन चैप्टर्स में कोई डिलीशन नहीं हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8, इन चैप्टर्स में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, जबकि 3 और 4 में थोड़े थोड़े चेंजेस है आपको बताए हैं, और 8th चैप्टर में पूरा का पूरा, सॉरी 7th चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, वो चैप्टर आना ही नहीं है। 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट पूरा का पूरा डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर 9 देखते हैं बच्चों, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करें बच्चों, तो इसमें आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको हेरिडिटी भी पढ़ना है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ये भी पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपको पढ़ना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेकिन बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। ये जो रेड से मैंने काट दिया है, आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 9 से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। अगर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें बच्चों, तो पेज नंबर 147, ओके, पेज नंबर 147 पर जो ब्लू बॉक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, आपको वहीं तक पढ़ना है चैप्टर 9 में। याद रखिएगा, चैप्टर 9 में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 147 पर जो ब्लू बॉक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ वहीं तक पढ़ना, उसके आगे का कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। आपका चैप्टर 10 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में जो चैप्टर 10 है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुई है, कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, कोई पोर्शन जो है इसमें से रिड्यूस नहीं हुआ है, फुल चैप्टर आपको आना है, ये नो डिलीशन। क्लियर? तो चैप्टर 10 लाइट वाला है, इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ आएगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है लाइट वाला। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर 11 की बात करें बच्चों, आपका जो चैप्टर 11 है, अगर इसके बाद में बात करें कि क्या चैप्टर इसमें रिड्यूस हुआ है, क्या हटा है, क्या पढ़ना है, चैप्टर 11 आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों इसमें आप जो है ये इसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ है, इसमें शुरू के ही आपको पॉइंट नहीं पढ़ने हैं। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन अ ह्यूमन आई आपको नहीं पढ़ना है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन नहीं पढ़ना है आपको, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज ये आपको इस चैप्टर से तो नहीं पढ़ने हैं। आपको इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म से स्टार्ट करना है
एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ स्कैटरिंग के यहाँ तक पढ़ना है। तो ऊपर के कोई पॉइंट आपको इस चैप्टर के नहीं पढ़ने हैं। अगर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बात की जाए तो चैप्टर 11 जो कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, उस चैप्टर में आपको वो जो चैप्टर 11, चैप्टर 11 में पेज नंबर 191 से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और तब वहाँ तक पढ़ना है जहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें शुरू के ही टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 11 में जो है, जब चैप्टर 11 स्टार्ट होता है तो चैप्टर 11 में जहाँ से 191 पेज स्टार्ट होता है, 191 रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, वहाँ से लेकर के पूरा एक्सरसाइजेस तक आपको लास्ट तक पढ़ना है। ये चैप्टर शुरू का कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 12 की बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये चैप्टर में भी नो डिलीशन, एज इट इज़ पूरा का पूरा चैप्टर आपका आएगा, इसमें कोई डिलीशन नहीं है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपका आएगा। आपको इसमें जितना कुछ भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में दिया हुआ है आपको सब पढ़ना है। चैप्टर 12 की बात कर रहे हैं। देन चैप्टर 13 में आ जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो आपको करना क्या है, इसमें देख लीजिए इस चैप्टर से क्या क्या हटा है। ओके, तो या कह लीजिए क्या क्या आएगा, तो समझते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनाइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको पढ़ना है। ठीक, ये बात हो रही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 12 की। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, फील्ड लाइंस पढ़ना है आपको, साथ ही साथ फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है। इसके अलावा आपको फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनाइड पढ़ना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर आप पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे पढ़ना है आपको। अगर इस चैप्टर की बात करें कि क्या क्या हटा है बच्चों, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं पढ़ना है आपको, काट दीजिएगा इसे। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, इसको पूरी तरीके से काट देंगे हम। ओके, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर तक ये आपको जितने पोर्शन है कट हैं, आपका ये इतना पोर्शन पढ़ना है। सॉरी, तो फिर से समझ लीजिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया है। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनाइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ तक इस चैप्टर से आएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तक नहीं आएगा। तो जो हमने रेड से काट दिया है, रेड से, वो पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तक नहीं पढ़ना है। या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की अगर बात करें बच्चों, तो आपको इस चैप्टर से जो है, चैप्टर 13 से सिर्फ पेज नंबर 235 तक जो कुछ दिया है वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पेज नंबर 235, ओके, पेज नंबर 235 तक जितना कुछ इस चैप्टर में दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, पेज नंबर 235 तक जितना दिया है आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। देन चैप्टर 14 की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चों ये भी पूरा चैप्टर डिलीटेड है, फुल चैप्टर डिलीटेड। तो ये चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको
नहीं पढ़ना है। तो 2 चैप्टर अभी तक आपने देखे जो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। एक तो आपका चैप्टर 7 था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, और दूसरा आपका है चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये 2 चैप्टर बच्चों पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। इस चैप्टर को आपको देखना नहीं है फॉर द सेशन 2020-21। इन 2 चैप्टर को भूल जाइए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, अवर एनवायरनमेंट। तो अगर इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। बहुत छोटा चैप्टर है आपका, इसे आप ज्योग्राफी में भी एसएसटी में भी पढ़ते हो, पूरा चैप्टर आएगा अवर एनवायरनमेंट में, छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितना कुछ दिया है आपको सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 16। तो ये बच्चों इस पे ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये चैप्टर से क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछे जाएंगे। ओके, इस चैप्टर से मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज होगा। मतलब जब आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो जो 20 मार्क्स आपको मिलते हैं फ्रॉम द स्कूल, आपके स्कूल से 20 नंबर मिलते हैं, 80 मार्क्स आपको बोर्ड देता है जब आप बोर्ड में बैठते हो एग्ज़ाम देने। तो बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन जो वो 20 मार्क्स होते हैं जिसमें पीरियोडिक टेस्ट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह होता है, उसके लिए ये चैप्टर यूज़फुल है, उसमें ये चैप्टर पूछा जाएगा। टू बी एक्सेस्ड इन एस इंटरनल असेसमेंट। तो याद रखिएगा बच्चों, ये चैप्टर आपको इंटरनल असेसमेंट के रूप में यूज हो सकता है। मतलब आपके स्कूल में ये चैप्टर स्कूल लेवल के जो इंटरनल्स होंगे उसमें ये पूछे जाएंगे, पर बोर्ड में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये था साइंस का चैप्टर 1 टू चैप्टर 16। 30% जो पार्ट रिड्यूस हुआ है, जो चैप्टर हट गए हैं और जो चैप्टर पूरे पूरे आए हैं, उनका फुल डिटेल। आई होप आपको ये सारे टॉपिक सारे पॉइंट मेरे क्लियर हो गए हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? तो बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।